क्या आप एक ऐसे गेंदबाज के बारे में जानते हैं जिसका सामना करने से सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज भी थर थर कांपते थे? या फिर क्या आप एक ऐसे गेंदबाज के बारे में जानते हैं जो अपनी तेज रफ्तार का फायदा उठाकर अक्सर बल्लेबाजों को गहरी चोटें देता था? अगर नहीं तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही तेज गेंदबाजों से मिलवाने वाले हैं जिनकी बॉल पर अच्छे अच्छे खिलाड़ी बोल्ड आउट हो चुके हैं। नंबर 8, मिशेल जॉनसन। मिशेल जॉनसन नो डाउट दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर्स में से एक थे। बड़ी बड़ी मूंछ वाला ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर जिस वक्त लंबा रन अप लेकर दौड़ते हुए आता था तो बैट्समैन की हवा निकल जाती थी। इस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG में 2013 की एशेज सीरीज में 156.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी सबसे तेज गेंद फेंकी थी। इस तेज गेंदबाज ने अपनी स्पीड और अग्रेसिव एटीट्यूड के चलते इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया था। जॉनसन ने इन दोनों टीम्स के खिलाफ खेले गए उन 8 टेस्ट मैचेस में बड़े से बड़े बैट्समैन को आसानी से धूल चटा दी। बता दे कि इस दौरान उनका बॉलिंग एवरेज 15.23 के करीब था। ऐसे में 59 विकेट्स लेने के लिए जॉनसन को 32 साल की उम्र में एलन बॉर्डर अवार्ड से भी नवाजा गया था और जाहिर है इस समय उन्हें पूरी दुनिया भर से बधाइयां आ रही थी। आपको बता दे कि मिशेल जॉनसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने क्रिकेट करियर में 313 टेस्ट विकेट और 239 ODI विकेट्स लिए हैं। जॉनसन ने 2013 में 37 विकेट्स लेकर एशेज में जीत दिलाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। क्वींसलैंड का ये बॉलर 2015 में ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हिस्सा था। नंबर 7, फिडेल एडवर्ड्स। वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर फिडेल एडवर्ड्स ने 2003 में अपनी शुरुआत की थी और इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही उन्हें वर्ल्ड के सबसे तेज बॉलर्स में से एक माना जाने लगा था। फिडेल ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपनी सबसे तेज गेंद फेंकी थी जिसकी स्पीड स्पीडोमीटर पर 157.7 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई थी। वैसे फिडेल जितनी तेज बॉल करते थे उनका एक्शन भी उतना ही अजीब सा था जो काफी हद तक मलिंगा से मिलता जुलता था और अक्सर उन्हें सबसे टफ बॉलर्स में से एक माना जाता था। हालांकि इस राइट हैंड फास्ट बॉलर का वर्ल्ड लेवल पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हुए अपने एक्टिव करियर में उन्होंने 165 टेस्ट विकेट्स और 60 ODI विकेट्स लिए थे। नंबर 6, एंडी रॉबर्ट्स। 1970 और 80 में एक समय ऐसा था जब एंडी रॉबर्ट्स वर्ल्ड फेमस वेस्ट इंडीज टीम के मेंबर थे। उनके द्वारा फेंकी गई सबसे तेज डिलीवरी की स्पीड 159.5 किलोमीटर पर आवर थी जो उन्होंने 1975 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में फेंकी थी। एंडी रॉबर्ट्स पहले ऐसे एंटीगुआन थे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट किया था। बता दे कि एंडी 1975 और 1979 में वेस्ट इंडीज की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के भी मेंबर थे। अपनी फास्ट बॉलिंग के दम पर एंडी ने पूरे क्रिकेट करियर में वेस्ट इंडीज के लिए टोटल 202 टेस्ट विकेट्स और 87 ODI विकेट्स लिए थे। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि एंडी रॉबर्ट्स के सिवा वेस्ट इंडीज का कौन सा ऐसा बॉलर था जो अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से दुनिया भर के बल्लेबाजों की रातों की नींद हराम कर देता था? हमें इस बारे में कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। नंबर 5, मिशेल स्टार्क। परफेक्ट यॉर्कर बॉल के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस मिशेल स्टार्क ने क्रिकेट वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्टार्क को प्रेजेंट टाइम का बेस्ट बॉलर माने जाने के साथ साथ उन्हें अब तक के वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर में से एक माना जाता है और वो आज भी टॉप पर बने हुए हैं। बता दे कि ऑस्ट्रेलियाई पेसर ने 2015 और 2019 में लगातार 2 ODI वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए थे। आप यही से इस बॉलर की एबिलिटी का पता लगा सकते हैं। वैसे ये गेंदबाज जितना ज्यादा टैलेंटेड है उतनी ही तेज इस गेंदबाज की रफ्तार भी है। यही वजह है कि पर्थ में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में इस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने 160.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी सबसे तेज गेंद फेंकी थी। मतलब अगर ये गेंद कुछ और तेज होती तो मिशेल शायद दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बन जाते। 31 इयर्स के स्टार्क ने अपने करियर में अब तक 255 टेस्ट विकेट्स और 184 ODI विकेट्स लिए हैं और ये आज भी टेस्ट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के मेन स्ट्रीम बॉलर्स में से एक है। नंबर 4, जेफ थॉम्सन। जेफ थॉम्सन अपने करियर के पीक पर किसी भी बैट्समैन के लिए एक भयानक सपने जैसा हुआ करते थे। इस फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने अपनी कंट्री के लिए खेलते हुए अपने क्रिकेट करियर के दौरान बल्लेबाजों की रातों की नींद हराम कर दी थी। इसका कारण था उनकी फास्ट और डेंजरस बॉलिंग स्किल्स। जेफ ऐसे टैलेंटेड बॉलर थे जिन्होंने
फास्ट स्पीड के साथ साथ लंबे समय तक लाइन और लेंथ पर भी कंट्रोल बनाए रखा था और इसी वजह से वो ऑपोजिशन के मन में डर पैदा करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1975 में पर्थ में खेले जा रहे एक मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 160.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी सबसे तेज गेंद फेंकी थी। डेनिस लिली के साथ पार्टनरशिप करके थॉमसन 1974-75 सीजन के दौरान वर्ल्ड के सबसे फास्ट और डेंजरस बॉलिंग पार्टनर्स के रूप में जाने जाने लगे थे। जेफ ने 1972 से 1985 के बीच 200 टेस्ट विकेट्स और 55 ओडीआई विकेट्स लिए थे। इस गेंदबाज का नाम सुनकर आज भी दुनिया भर के बल्लेबाज खौफ खाते हैं। नंबर 3, शॉन टेट। चौड़े कंधों के साथ साथ मस्कुलर बॉडी और छोटे रनअप के बावजूद भी ये गेंदबाज जिस वक्त गेंद फेंकता है तो ना चाहते हुए भी बल्लेबाज खुद के शरीर को बचाने की कोशिश में लग जाता है। इसी खासियत के चलते शॉन ने वर्ल्ड की बिगेस्ट लीग्स में अपनी जगह बनाई थी। अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग के लिए जाने जाने वाले शॉन टेट को इंटरनेशनल लेवल पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए भले ही ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट पर एक अलग ही छाप रही। 2010 के दौरान वो दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक हुआ करते थे। फिर 2014 से 2016 के बीच वो ऑस्ट्रेलिया के लिए केवल 3 टेस्ट और 35 ओडीआई मैचेस ही खेल सके। माना जाता है कि स्लिंग एक्शन के चलते ये गेंदबाज 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हर गेंद फेंकने की काबिलियत रखता था। आप शॉन टेट की फास्ट बॉलिंग स्किल्स का अंदाजा यही से लगा सकते हैं कि इनके बारे में आज भी कहा जाता है कि क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक कोई भी ऐसा तेज गेंदबाज नहीं आया जो हर बॉल 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंक सके, जो सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। नंबर 2, ब्रेट ली। ब्रेट ली को इतिहास में सबसे तेज ऑस्ट्रेलियन बॉलर माना जाता है और उन्हें अब तक का दूसरा सबसे तेज गेंदबाज माना जाता है। न्यू साउथ वेल्स के इस खिलाड़ी ने 2000 के करीब आते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अलग छाप छोड़ी। इस वक्त पर ऑस्ट्रेलिया के पास एक जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप था। इसमें ग्लेन मैकग्राथ और शेन वॉर्न जैसे खिलाड़ियों के साथ एक ब्रेट ली अकेले ऐसे तेज गेंदबाज थे जो सटीक लाइन और लेंथ के अलावा अपनी फास्ट स्पीड से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान करते थे। उन्होंने 2005 में नेपियर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 161.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी सबसे फास्ट डिलीवरी फेंकी थी। जिस वक्त पर ली अपने पीक पर थे उन दिनों उन्हें ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक में एक शक्तिशाली हथियार के तौर पर देखा जाता था। इस तेज गेंदबाज के पास हर चाल थी, धीमी गेंद से लेकर खतरनाक यॉर्कर तक ली के पास हर तरह की खूबी थी। इतना ही नहीं, डेंजरस बाउंसर्स के फेंके जाने पर जहां ज्यादातर गेंदबाज सामने मौजूद बल्लेबाज पर प्रेशर डालने के लिए उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, वहीं ये गेंदबाज किसी भी बल्लेबाज को उल्टा सीधा बोलने की बजाय बस एक पैनी नजर से देख भर लेता था। इन्हीं खूबियों के चलते ब्रेट ली वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। नंबर 1, शोएब अख्तर। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर क्रिकेट की दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज है। उनके पास ऐसा रनअप था जिसे देखकर ही सामने वाले के पसीने छूट जाते थे। वह अक्सर बाउंड्री लाइन के करीब से दौड़कर आते हुए गेंद फेंकते थे और शोएब अख्तर अपने स्लिंग एक्शन की मदद से एक फास्ट स्पीड और उछाल हासिल करते थे और इस बॉलिंग एक्शन को देखकर ही सामने मौजूद बल्लेबाज के पसीने छूट जाते थे। पाकिस्तान के इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने वर्ल्ड कप 2003 के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट की अब तक की सबसे तेज गेंद फेंकी थी। अख्तर ने 2003 में इंग्लैंड के अगेंस्ट केप टाउन में 161.3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। इस डिलीवरी ने उन्हें स्पीड गन पर 100 मील के बैरियर को तोड़ने वाला क्रिकेट हिस्ट्री का पहला खिलाड़ी बना दिया। यूनिक बॉलिंग एक्शन के साथ साथ उनकी अग्रेसिव बॉलिंग, आक्रामक और कई तरह की कंट्रोवर्सीज के चलते शोएब ने हमेशा सुर्खियां बटोरी। अख्तर ने पाकिस्तान के लिए खेलते हुए 178 टेस्ट विकेट्स और 247 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स लिए थे। बता दें कि शोएब की लाइटनिंग फास्ट स्पीड तेज को देखकर दुनिया के ज्यादातर बल्लेबाज उनसे डरते थे और उनकी बॉल पर 4 या 6 मारना तो दूर, कई प्लेयर्स उनकी बॉल को छू तक नहीं पाते थे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।